राधे राधे भक्तों, आज है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के व्रत में भक्त हनुमान जी के जन्म की कथा सुनते हैं, जो उनकी भक्ति को और मजबूत करती है। कथा में हनुमान जी के जन्म के पीछे का रहस्य और उनके अद्वितीय गुणों का वर्णन किया जाता है। इस कथा का पाठ करने से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और हनुमान जी की कृपा मिलती है। हनुमान जी के जन्म की कथा अनेक रूपों में प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से यह अंजना माता, जो पहले एक अप्सरा थी, एक ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेती है और वानरराज केसरी की पत्नी बनती है। माता अंजना भगवान शिव की तपस्या करती है और एक पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। भगवान शिव प्रसन्न होकर माता अंजना को हनुमान जी को पुत्र रूप में प्रदान करते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को होता है। हनुमान जी पवन देवता के आशीर्वाद से वायु के बल से उड़ते हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त और हनुमान भक्त हैं। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले और भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। हनुमान जी के जन्म की कथा हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इस कथा का पाठ करने से भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा सुनने से जीवन में अनेक आने वाले संकटों और दुखों का निवारण होता है। हनुमान जयंती के दिन व्रत रखने से भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत में शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और फल अर्पित करना चाहिए। व्रत में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जयंती के व्रत में कथा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करना भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से भक्तों को सुख समृद्धि और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और किसी भी हनुमान जी के मंत्र का 108 बार उच्चारण करें और अपनी मन की कामना हनुमान जी के सामने व्यक्त करें, जिससे आपकी वो कामना पूरी हो सके। आइए भक्तों, अब हम हनुमान जयंती पर व्रत कथा सुनते हैं। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, धैर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सुत को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सुत, महावीर, बाली बीमा, अंजनी सुत, संकट मोचन और अंजनेय आदि। हनुमान जी के अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को शाप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिक स्थला ने सतयुग में वानरराज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद
दोनों के एक पुत्र हुआ जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्मदिन को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगेरी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेके प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का अंशिक भाग गिर गया और अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजय अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदा ब्रह्मचारी बने रहे। बोलो बजरंगबली की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, ये थी हनुमान जयंती से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और उनकी कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेके आते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उनका लाभ उठा सकें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।